तो भाई आज पूछते हैं जावेद भाई से कस्टमर रिटर्न के बारे में। कस्टमर रिटर्न कैसे मैनेज करें। हाँ भाई, जी भाई। कस्टमर रिटर्न मैनेज कैसे करें इसके बारे में कुछ बताओ, लोगों को बहुत लॉस हो रहा है इससे। भाई अगर ई कॉमर्स कर रहे हो या हम्म, करने की सोच रहे हो, हम्म, कोई भी हो चाहे हम्म, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो हम्म, सबसे मेन यही है अच्छा, कस्टमर रिटर्न, जो आपका प्रॉफिट भी देगा हम्म, और आपका लॉस भी देता है, जिसकी अच्छा, वजह से लोग बंद कर देते काम। यही रीजन होता है हम्म, कस्टमर रिटर्न, जिसकी वजह से क्या होता है, चार्ज इतना कटता है कि जितना उनका मार्जिन नहीं होता उससे कई गुना हम्म, डबल से भी ऊपर चार्ज करता है रिटर्न आता है तो। अच्छा, जैसे ही कोई भी कस्टमर रिटर्न आएगा, हम्म, मार्जिन आपने 50 रखा पर रिटर्न करता है 180, 150, 160 ऐसे कटता है। अच्छा, इससे कम है ही नहीं, 155 सबसे कम है। हम्म, जिसमें क्या होता है, जाने आने का दोनों चार्ज काटती है कंपनी हम्म, कस्टमर रिटर्न में। अब इसको ही आपको मैनेज करना है। आप मैनेज कैसे कर सकते हो, या तो एक आप रिटर्न आप एक बताया मैंने, जैसे कि कम से कम 20 दिन या एक महीना ऑर्डर भेजने के बाद ही निकाल सकते हो डिटेल। हाँ, उसका एक्सेल निकालो। हम्म, अगर एक्सेल समझ में नहीं आता है तो आप उसे रिटर्न में जाओगे हम्म, तो ऊपर 6 मंथ या एक मंथ से आप 1 मंथ से अगर भेज रहे हो ऑर्डर, उस पर निकाल के हम्म, सबसे ज्यादा ऑर्डर किस चीज के हैं, उसके रिटर्न क्यों आ रहे हैं वो देखो। हम्म, चेक करो साइज इशू है या क्या है। हम्म, तो उसका अगर साइज इशू है तो उसे आप सही कर सकते हो। अच्छा, ठीक है, जब देख सकते हो किस साइज में क्या दिक्कत है। जैसे मीडियम में कोई कह रहा है भाई मेरे को टाइट हो रहा है, कई हम्म, लोगों ने कहा है, 10 लोगों ने कहा है टाइट हो रहा है और एक दो लोगों ने कहा है ढीला है। हम्म, तो ढीला वाला ठीक है, मतलब सही कह रहे हैं वो। हम्म, अगर 10 लोगों ने कहा है कि साइज टाइट है तो उसे आपको थोड़ा बड़ा करवाना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है, दूसरा ये होता है आप हमेशा अपने रिटर्न में, हम्म, जब भी कस्टमर रिटर्न आता है तो उसको चेक करें पैकेट, कस्टमर ने रिटर्न क्यों किया है। अच्छा, वो मैन है, वो रिटर्न देखना सबसे ज्यादा मैन है। कि कस्टमर कह रहा है क्वालिटी इशू है, हाँ, या कस्टमर कह रहा है साइज इशू है, या कस्टमर कह रहा है डैमेज प्रोडक्ट आया है। हम्म, तो उसका ध्यान दे। जैसे कई लोग टॉयज वगैरह बेचते बेचते हैं या खिलौने बेचते हैं, कुछ भी है। हम्म, तो उसमें क्या है कि डब्बे पैकिंग वगैरह सही करें, डब्बे की पैकिंग होनी चाहिए सही, अच्छा, जिससे क्या कस्टमर को सही प्रोडक्ट पहुंचे। अच्छा, जैसे मैंने एक वीडियो में बताया था आप लोग को, हाँ, कस्टमर आपके सामने नहीं है तो आप इग्नोर ना करें उस चीज को। हाँ, यूं समझ लो कस्टमर आपके सामने ही है, वो देख के प्रोडक्ट लेगा। हम्म, कि जैसे आप अगर दुकान पे किसी कस्टमर को प्रोडक्ट दिखाते हैं, उसके बारे में बताते हैं, ठीक है, हाँ, उसकी क्वालिटी दिखाते हैं, हम्म, तो वही चीज समझे आप। अगर आप ऑनलाइन भी बेच रहे हो तो उसको वो चीज समझ में आना चाहिए उसे। अगर उसके पास प्रोडक्ट पहुंचे तो सही से पहुंचे, हम्म, अच्छी पैकिंग में पहुंचे, अच्छी क्वालिटी में पहुंचे, प्राइस के हिसाब से, हम्म, अकॉर्डिंग टू प्राइस जिसे कहते हैं। हाँ, तो वो होना जरूरी है, वो अच्छा, मेंटेन रखना। आप ये नहीं कि घटिया क्वालिटी है, अच्छा, प्राइस आप सोच रहे हो अच्छा ले लेंगे, मार्जिन अच्छा रख लेंगे, तो ऐसा नहीं है। अच्छा, ठीक है, अगर घटिया क्वालिटी तो घटिया प्राइस ही होना चाहिए। हाँ, अगर अच्छा है थोड़ा तो नॉर्मल प्राइस होना चाहिए, मतलब ऐसी धीरे धीरे बढ़ता है चीज फिर। हम्म, बिल्कुल भाई। तो और ये, जो आरटीओ को लेकर कंफ्यूज होते हैं, तो आरटीओ में किसी का कोई चार्ज नहीं कटता, रिटर्न चार्ज। हाँ, कई लोगों के कमेंट आए भाई इसमें मेरा चार्ज कट रहा है, ये हो रहा है वो रहा है। हम्म, उसमें चार्ज कटता नहीं है, वो दिखा रहा होगा, बाकी आप एक्सेल निकालोगे तो उसमें कोई चार्ज नहीं कटता रिटर्न का। अच्छा, आरटीओ रिटर्न में इसे कहते हैं। सबसे अच्छा, मेन होता है कस्टमर रिटर्न, हम्म, जिसे मैनेज करना बहुत जरूरी है। हम्म, अगर नहीं समझ में आ रहा किसी को तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं पीडीएफ बना के उसका सेंड कर दूंगा एक, हम्म, कि कैसे मैनेज कर सकते हो आप। ठीक हम्म, है। और मैन वही है, एक्सेल निकाल के सबसे मैन अच्छा, होता है। आप एक दो महीना उसे बेको प्रोडक्ट को, या एक हाँ, महीने के अंदर ही एक्सेल डाउनलोड करके, हम्म, जिससे आप माल ले रहे हो, चाहे कपड़े में हो हम्म, या फिर आपका रेडीमेड प्रोडक्ट हो, उसे जाके बोलो, अच्छा, वो कमियां बताओ उसे कि ये चीज आप सही कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। नहीं कर सकते हो तो बेचना बंद कर दो, अच्छा, क्योंकि लॉस होगा, लॉस के सिवा कुछ नहीं होगा। हम्म, फिर लोग कमेंट करना शुरू कर देते हैं भाई ई कॉमर्स लॉस देता है, हम्म, तो इसीलिए लॉस देता है भाई। आप ध्यान नहीं देते हो रिटर्न पे, हम्म, आप सिर्फ मार्जिन पे ध्यान देते हो। सिर्फ मार्जिन पे ध्यान दोगे हम्म, तो कभी प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। तो रिटर्न पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। हाँ, अच्छा, चाहे आप 20 रुपए मार्जिन में भी बेच रहे होगे ना, हम्म, तो आप सोचोगे मैंने मार्जिन कम से कम रखा है, रिटर्न ऑर्डर अच्छे आएंगे, हाँ, रिटर्न कम आएगा, हाँ, तो भी ऐसे नहीं आप प्रॉफिट कमा सकते हो। अच्छा, हाँ, आप 20 रुपए में भी कमा सकते हो मार्जिन में, पर आपका रिटर्न होना चाहिए 4-5%। अच्छा, हाँ, बिल्कुल भाई। तो ये तरीका कस्टमर रिटर्न मैनेज हाँ, करने का। मैन 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 जैसे मैंने बता दिया मोटा मोटा। किसी को डिटेल में चाहिए किसी को तो कमेंट हम्म, कर देना, उसका पीडीएफ बना के मैं एक एक्सेल शीट का बना के हम्म, उसका थोड़ा डिटेल में बता दूंगा। ठीक है। तो भाई आप खुद स्कैन कर रहे हो, लड़के कहाँ गए। वो लंच करने गए हो, तो मैं सोचा टाइम ज्यादा हो जाता है। हम्म, जैसे उधर देखो, उधर पहाड़ बना के गए हो, डिलीवरी का पैक कर दिया उन्होंने। हाँ उधर, हाँ, अब ये कुछ और बाकी है, और कुछ लेवल काउंटर पे रखे हुए हैं, हम्म, वो भी पैक होंगे अभी। और हम्म, एक आईडी का हम अभी प्रिंट निकालेंगे, जो सबसे लेट आते हैं। हाँ, हाँ, उसका वॉल्वो का ये वो भी। हम्म, तो हम भी बस ऐसे ही मैन करते हैं भाई। मैन होता है रिटर्न, जैसे मैन रिटर्न देख के ही हमने प्रॉफिट कमाया है। हम्म, रिटर्न पे काम करना छोड़ देंगे तो टोटल वे। अभी जैसे मैंने स्वेट शर्ट डाली थी एक, हाँ, तो उसमें क्या हुआ, साइज इशू बहुत हो रहा है, जिससे हम स्टॉक ले रहे हैं, जिससे हम्म, बनवा रहे हैं। हम्म, उन्होंने क्या करा, साइज छोटा बना दिया, और जो स्लीव होती है, बाजू होती है, हाँ, हाँ, वो छोटी बना दी। तो अच्छा, हमने उस चीज को एक पहन के भी देखी। हम्म, ठीक है, और चेक भी किया। जैसे मुझे एक्सेल आता था, एक्सेल पहन के देखा, जिसको मीडियम आता था उसे पहना के भी दिखाया। हम्म, तो क्या कमियां हैं, वो कमियां निकाली। उसके बाद अब हम उनको कम से कम नहीं तो 600-700 स्वेट सेट है हम्म, जो रिटर्न दे रहे हैं कि इसे हम्म, ठीक करो।
तो कहने मतलब ये है कि 600-700 अगर मैं ये सोचूं कि मेरे को ये बेचना है, पैसा फंस गया है, तो मैं उस पे आईडी खराब कर लूंगा, ऑर्डर आने बंद हो जाएंगे। उससे अच्छा है कि वो 600-700 उसको ठीक करो। अच्छा। अगर ठीक नहीं होता तो उसे बंद ही कर दो। हम्म उसे ऑफलाइन मार्केट में, कोई मार्केट में हो, उसे बेच दो और उसे ऑनलाइन मत बेचो। अगर आपका अल्टर है पीस तो ठीक है। साइज इशू हो गया है, जो भी है, हम्म हाँ, या कोई प्रोडक्ट आप बेचते हो, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है, वो अगर ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, तो आप सोचो कि चलो ऑनलाइन निकाल देते हैं, हाँ है ना, नुकसान नहीं होगा भाई, निकाल देते हैं, मिक्स करके बेच देते हैं। 50 ऑर्डर है तो इसमें 4-5 खराब वाले भेज देते हैं, तो कोई फायदा नहीं है भाई। आप अपनी आईडी खराब कर रहे हो, अपना बिजनेस खराब कर रहे हो, टोटल लॉस दे रहे हो अपने आप को भी, अपने बिजनेस को भी। ठीक है, जैसे आप कोई दुकान पे आएगा या आप कहीं जाओगे, अपने आप को एग्जांपल ले लेकर, अगर मैं कोई चीज खरीदने जाता हूँ, मैं कुछ भी लेने जाऊँ, बल्ब लेने जाऊँ या लाइट लेने जाऊँ, तो उसे चेक करता हूँ, उसकी गारंटी पूछता हूँ, है ना, या मोबाइल लेने जाऊंगा तो चेक करता हूँ भाई जीबी कितनी, रैम क्या है, ये वो चला के फिर देखता हूँ डब्बा खुला हुआ तो नहीं है ना, डब्बा भी खुला हुआ चेक करते हैं। बिल्कुल तो ये सब चीज कस्टमर के अंदर डाउट होते हैं। अच्छा। तो वो अगर आपकी साइड से आप पे ट्रस्ट करके वो आपका कुछ प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहा है, तो उसका ट्रस्ट बरकरार रखना आपका काम रहेगा। अच्छा। ठीक है, अगर आपको लॉन्ग टाइम तक बिजनेस करना है तो। ठीक है भाई। टाइम पास के लिए कर रहे हो तो करते रहो, बंद कर दो ऐसे ही, और फिर कमेंट डालते रहना कि ई कॉमर्स फ्रॉड है। ठीक है भाई। तो भाई ये है कस्टमर रिटर्न मैनेज करने का तरीका, और जिसको कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर दे, क्यों भाई? बिल्कुल बिल्कुल भाई। ठीक है भाई।